दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंसान का भविष्य कैसा होगा? आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद या फिर 1000 साल बाद इंसान किस रूप में जिएगा? क्या हम आज जैसे हैं वैसे ही रहेंगे या फिर हम पूरी तरह बदल जाएंगे? अगर हम इतिहास की तरफ नजर डालें तो एक बात साफ दिखाई देती है। इंसान ने कभी भी अपनी सीमाओं को स्थायी नहीं माना। जब भूख लगी तो इंसान ने खेत बनाए और खेती शुरू की। जब बाढ़ आई तो उसने बांध बनाए और पानी को काबू में किया। जब बीमारी ने हमला किया तो उसने दवाइयां और इलाज खोज निकाला। और जब दुश्मन सामने आया तो इंसान ने हथियार बनाए और अपनी रक्षा की। यानी इंसान हमेशा अपने हालात से लड़ता रहा है। हर चुनौती को उसने एक मौके की तरह लिया और यही उसकी असली ताकत रही है, लगातार आगे बढ़ने की क्षमता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर इंसान अपनी सारी मुश्किलों को हरा देगा तब वो क्या करेगा? कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां भूख का नामो निशान न हो, जहां महामारी का डर मिट चुका हो, जहां युद्ध और हिंसा बहुत कम हो गए हों। तो फिर इंसान का अगला कदम क्या होगा? वो किस चीज के पीछे दौड़ेगा? क्या वो नई ऊंचाइयों की तलाश करेगा या फिर खुद को ही बदलने लगेगा? दोस्तों, यही सवाल उठाती है ये मशहूर किताब होमो डियोस। लेखक युवाल नोआ हरारी हमें हमारे अतीत से निकालकर सीधे उस भविष्य की ओर ले जाते हैं जहां इंसान अब सिर्फ इंसान नहीं रहेगा, वो खुद को ईश्वर जैसा बनाने की कोशिश करेगा। किताब का नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। हम सब जानते हैं कि होमो सेपियंस का मतलब है सोचने वाला इंसान, लेकिन होमो डियस का मतलब है भगवान जैसा इंसान। अब जरा सोचिए, इंसान कैसे भगवान जैसा बन सकता है? लेखक बताते हैं कि आज का इंसान अपने पुराने संघर्षों से लगभग जीत चुका है। भूख, महामारी और युद्ध जैसी चुनौतियां, जो हजारों सालों तक इंसान के लिए सबसे बड़ी समस्याएं थीं, अब धीरे धीरे काबू में आ रही हैं। तो इंसान ने अपनी नजरें अब और भी ऊंचे सपनों पर टिकाई हैं। उसका सपना है मौत को हराना। वो चाहता है कि इंसान हमेशा जिंदा रहे, बुढ़ापा और बीमारी पर पूरी तरह काबू पा ले। वो चाहता है कि जीवन से दुख और पीड़ा मिट जाए और इंसान हमेशा सुख और आनंद में जी सके। और सबसे बड़ी बात, वो चाहता है कि इंसान खुद को इतना शक्तिशाली बना ले कि उसकी ताकत किसी भगवान से कम न लगे। यानी अब इंसान की जंग सिर्फ जीने के लिए नहीं है, अब उसकी असली जंग है मौत को हराने की। उसका सपना है दुख और सीमाओं से ऊपर उठने का, और उसका लक्ष्य है ऐसी शक्ति हासिल करना जो शायद किसी ईश्वर के पास मानी जाती थी। लेकिन यही वह जगह है जहां असली सवाल खड़े होते हैं। ये कहानी सिर्फ उम्मीद और सपनों की नहीं है, बल्कि खतरों की भी है। क्योंकि अगर इंसान खुद को ईश्वर जैसा बनाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? क्या वह अपने मानवीय मूल्य बचा पाएगा? क्या तकनीक और मशीनें इतनी ताकतवर हो जाएंगी कि इंसान उनसे पीछे रह जाएगा? क्या इंसान अपने ही बनाए सिस्टम का गुलाम बन जाएगा? ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भविष्य केवल चमक और तरक्की से भरा नहीं है, वो डर और जोखिमों से भी भरा है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो में हम किताब होमो डियोस की गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि इंसान ने अब तक क्या हासिल किया है, भविष्य में वह किस दिशा में बढ़ रहा है और वहां पहुंचकर उसका अंजाम क्या हो सकता है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं इंसान की अब तक की यात्रा कैसी रही है। अगर हमें इंसान का भविष्य समझना है तो सबसे पहले हमें उसका अतीत जानना होगा, क्योंकि आज हम जहां खड़े हैं वह हमारी पिछली हजारों साल की मेहनत और खोज का नतीजा है। हजारों साल पहले इंसान की जिंदगी बेहद कठिन थी। हर दिन जीना ही उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती था। भूख उसके जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन थी। खाने के लिए पर्याप्त अन्न नहीं था और सुरक्षित रहने के लिए घर भी कम थे। अगर बारिश ज्यादा हो जाती तो फसल बर्बाद हो जाती। अगर बारिश कम होती तो अकाल और कंगाली। लाखों लोग भूख और कुपोषण से मर जाते थे। भूखमरी इंसान की सबसे भयंकर समस्या थी और इसका असर हर क्षेत्र में दिखाई देता था। इसके साथ साथ बीमारी भी एक लगातार डर थी। महामारी का मतलब था मौत का तांडव। चेचक, प्लेग, फ्लू जैसी बीमारियों ने करोड़ों लोगों की जिंदगी छीन ली। लोग अक्सर असहाय महसूस करते थे क्योंकि उस समय इलाज का कोई भरोसेमंद साधन नहीं था। और तीसरा खतरा था युद्ध। राजा, रजवाड़े और साम्राज्य के लिए लड़ी जाने वाली जंगों ने अनगिनत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। धर्म और सत्ता के नाम पर लड़ाइयां हर जगह दिखाई देती थीं। इंसान की जिंदगी हमेशा असुरक्षा, डर और अनिश्चितता में बीतती थी। तो देखिए,
इंसान का अतीत लगातार चुनौतियों और खतरे से भरा रहा है। भूख, बीमारी और युद्ध जैसी ताकतवर समस्याओं ने इंसान को कभी आराम नहीं दिया। लेकिन यही संघर्ष और कठिनाइयां इंसान को बदलने और विकसित होने के लिए मजबूर करती रहीं। लेकिन दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी खासियत यही रही कि उसने कभी हार नहीं मानी। जब उसे भूख लगी तो उसने खेती सीखना शुरू किया और अनाज उगाना सीखा। जब उसे सुरक्षा की जरूरत महसूस हुई तो उसने गांव और शहर बसाए और समाज की संरचना बनाई। जब बीमारी ने हमला किया तो उसने विज्ञान और चिकित्सा की खोजें की, दवाइयां बनाई और इलाज के तरीके खोजे। और धीरे धीरे इंसान ने अपनी मुश्किलों को काबू में करना शुरू किया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, 20वीं और 21वीं सदी आते आते तस्वीर पूरी तरह बदल गई। पहले जहां अकाल और भूख लाखों लोगों की जिंदगी छीन लिया करते थे, आज तकनीक और कृषि विज्ञान ने इंसान को इतना सक्षम बना दिया है कि वह पूरी दुनिया को भोजन उपलब्ध करा सकता है। पहले जहां महामारी ने मानव सभ्यता को हिला दिया था, आज वैक्सीन और आधुनिक दवाइयों ने कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर दिया है। पहले जहां युद्ध रोजमर्रा की हकीकत था, आज बड़ी शक्तियां भी सीधे जंग से बचने की कोशिश करती हैं। युवल नोआ हरारी कहते हैं कि इंसान ने अपने सबसे पुराने और सबसे खतरनाक दुश्मनों पर काफी हद तक जीत हासिल कर ली है। ये दुश्मन थे भूखमरी, महामारी और युद्ध। 3 ऐसी शक्तियां जिन्होंने सदियों तक इंसान को भय और असुरक्षा में रखा। लेकिन अब ये दुश्मन धीरे धीरे इंसान की पकड़ से बाहर होते जा रहे हैं। भूख, बीमारी और युद्ध जैसी चुनौतियां अब इंसान की पूरी तरह नियंत्रित दुनिया में कम होती जा रही हैं। और यही बदलाव इंसान को नए सपनों और नई संभावनाओं की ओर ले जा रहा है। सोचिए, वह इंसान जिसने हजारों साल तक सिर्फ जीने के लिए संघर्ष किया, भूख, बीमारी और युद्ध जैसी चुनौतियों से जूझता रहा, उसने अब इन समस्याओं को काफी हद तक काबू में कर लिया है। हाँ, ये समस्याएं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। कहीं कहीं अकाल आता है, कहीं बीमारी फैलती है और कहीं जंग छिड़ती है। लेकिन अब ये इंसान के लिए किस्मत या भाग्य का फैसला नहीं है। अब ये सिर्फ चुनौतियां हैं और इंसान चुनौतियों से निपटना सीख चुका है। जब इंसान इन 3 सबसे बड़े खतरे, भूख, महामारी और युद्ध को काफी हद तक पीछे छोड़ चुका है, तो उसके सामने एक नया सवाल खड़ा होता है। अब अगला लक्ष्य क्या होगा? कल्पना कीजिए, अगर भूख मिट चुकी है, अगर महामारी अब काबू में है, अगर युद्ध पहले जैसा बड़ा खतरा नहीं रहा, तो इंसान आगे किस दिशा में बढ़ेगा? उसकी नजरें अब उन चीजों पर टिकती हैं जो पहले केवल सपनों में संभव लगती थीं। यहीं से शुरू होती है होमो डेउस की असली कहानी। अब इंसान सिर्फ जिंदा रहने या सुरक्षित रहने की लड़ाई नहीं लड़ता। अब उसके मन में 3 नए सपने हैं। पहला, मौत को हराने का सपना। इंसान चाहता है कि जीवन लंबा और सुरक्षित हो, बुढ़ापा और बीमारी उसका पीछा न कर सकें। दूसरा, हमेशा सुख और आनंद में जीने का सपना। इंसान चाहता है कि दुख, दर्द और असुविधा से ऊपर उठकर जीवन का हर पल आनंद में बीते। और तीसरा, खुद को भगवान जैसा बनाने का सपना। इंसान अब अपनी सीमाओं को तोड़कर ऐसी शक्ति और नियंत्रण चाहता है जो कभी केवल ईश्वर के पास मानी जाती थी। यानी होमो डेउस में लेखक हरारी हमें दिखाते हैं कि इंसान अब केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को बदलने और अपने आप को नया आकार देने के लिए आगे बढ़ रहा है। और यही वह बदलाव है जो इंसान को एक नए युग में ले जा रहा है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि इंसान ने भूखमरी, महामारी और युद्ध जैसी सबसे बड़ी चुनौतियों को काफी हद तक काबू कर लिया है। लेकिन इंसान की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यही से एक नई और ज्यादा रोचक कहानी शुरू होती है। किताब का नाम है होमो डेउस। होमो का मतलब है इंसान और देउस का मतलब है भगवान। जब इन्हें मिलाते हैं तो अर्थ बनता है भगवान जैसा इंसान। अब आप सोच रहे होंगे, इंसान भगवान जैसा कैसे बन सकता है? क्या वह मंदिर में बैठकर ध्यान और पूजा करने लगेगा? क्या वह कोई जादू करेगा या असंभव चीजें करेगा? नहीं, यहां भगवान जैसा बनने का मतलब बिल्कुल अलग है। इसका अर्थ है कि इंसान अब ऐसी शक्ति और नियंत्रण चाहता है जो पहले केवल ईश्वर के पास मानी जाती थी। इंसान अब केवल जीवित रहने या साधारण सुख पाने के लिए नहीं जीना चाहता। वह चाहता है कि उसकी जिंदगी लंबी और सुरक्षित हो, उसकी इच्छाएं और सुख असीमित हों, और उसके पास ऐसी शक्ति हो कि वह अपने और अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण रख सके। यानी होमो डेउस की दुनिया में इंसान अपने आप को सीमाओं से ऊपर उठाना चाहता है। वह अपने शरीर और मन को इतना नियंत्रित करना चाहता है कि वह बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु जैसी प्राकृतिक बाधाओं से मुक्त हो जाए
वह अपने जीवन को ऐसे आनंद और शक्ति से भरना चाहता है जो आज तक केवल ईश्वर की विशेषता मानी जाती थी। और यही वह बदलाव है जो इंसान को अब नए युग की ओर ले जा रहा है। एक ऐसा युग जहां इंसान सिर्फ जीवित रहने वाला प्राणी नहीं, बल्कि अपने आप में एक नई शक्ति और दिव्यता का प्रतीक बनने की कोशिश कर रहा है। अगर हम आज के इंसान को देखें तो हम उसे होमो सेपियंस कह सकते हैं, सोचने और समझने वाला प्राणी। लेकिन अब इंसान अपने आप को सिर्फ जीवित रहने वाले प्राणी के रूप में नहीं देखता। अब वह खुद को अपग्रेड करना चाहता है। वह चाहता है कि उसकी सीमाएं खत्म हो जाएं। वह चाहता है कि वह बीमार न पड़े, कभी बूढ़ा न हो और शायद अमृता को छू सके। यह सुनने में भले ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगे, लेकिन युवाल नोआ हरारी कहते हैं कि विज्ञान और तकनीक इंसान को इस दिशा में धीरे धीरे ले जा रही हैं। आज इंसान का नया एजेंडा अब सिर्फ जीवित रहने का नहीं है। अब उसकी नजरें उन चीजों पर हैं जो पहले केवल ईश्वर की विशेषता मानी जाती थीं। उसकी इच्छा है लंबे जीवन की, असीम सुख की और अपार शक्ति की। इंसान अब खुद को नई तरह से डिजाइन करना चाहता है। वह अब केवल प्रकृति को समझने का प्रयास नहीं कर रहा, बल्कि उसे बदलने की कोशिश कर रहा है। पहले इंसान दवाइयां नहीं बना पाता था और महामारी में लोग मरे जाते थे। आज इंसान डीएनए को एडिट कर सकता है, अपने दिमाग में चिप लगाकर याददाश्त बढ़ा सकता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मशीनों को इंसान से भी ज्यादा बुद्धिमान बना रहा है। मतलब अब इंसान सिर्फ जिंदा रहने वाला प्राणी नहीं है। वह अपने जीवन, अपने शरीर और अपने दिमाग को इस तरह बदलना चाहता है कि वह सीमाओं को पार कर सके। वह खुद को इस दुनिया में एक नई शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, यही वह जगह है जहां असली सवाल खड़ा होता है। जब इंसान इतनी ताकत हासिल कर लेगा, इतनी बुद्धि और शक्ति उसके हाथ में होगी, तो वह क्या करेगा? क्या वह अपने सपनों को पूरा कर पाएगा? क्या वह अपनी खुशी और शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करेगा, या फिर वह अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाएगा और उस शक्ति का दुरुपयोग करेगा? यही विचार होमो डियस हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ये किताब सिर्फ भविष्य की संभावनाओं की बात नहीं करती, बल्कि इंसान की नैतिक जिम्मेदारी और उसके विकल्पों पर भी सवाल उठाती है। क्योंकि जब इंसान खुद को भगवान जैसी शक्ति दे देता है, तो साथ ही उसके सामने बड़े जोखिम और नए खतरे भी खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, हरारी हमें चेतावनी देते हैं कि इंसान के सामने एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जब इंसान ईश्वर जैसी शक्ति हासिल कर लेगा, तो यह शक्ति उसे बचाएगी भी और बिगाड़ भी सकती है। यह शक्ति इंसान को असीम नियंत्रण, लंबी उम्र और अपार शक्ति दे सकती है। लेकिन सवाल यह है कि इंसान इसका इस्तेमाल किसके लिए करेगा? क्या वह इस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ इंसानियत और दुनिया की भलाई के लिए करेगा, या फिर लालच, अहंकार और स्वार्थ उसे अपने ही बनाए जाल में फंसा देंगे? किताब कहती है कि आने वाले समय में इंसान के 3 बड़े सपने होंगे। पहला, मौत को हराना। दूसरा, जीवन में पूर्ण सुख और आनंद पाना। और तीसरा, खुद को भगवान जैसी शक्ति देना। इन तीनों सपनों की तरफ इंसान तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यह सफर आसान नहीं है। इस सफर में नई तकनीकें, नई खोजें और नए खतरे साथ साथ चलते हैं। कभी यह खतरे मानवता के लिए खतरा बन सकते हैं, तो कभी नई खोजें इंसान को असीम शक्ति दे सकती हैं। यही है होमो डियस का असली मतलब। एक ऐसा इंसान जो अब खुद को सिर्फ एक सीमित प्राणी नहीं, बल्कि असीम शक्ति और असीम संभावनाओं वाला प्राणी बनाना चाहता है। अब समय है समझने का। इन 3 सपनों में पहला सपना क्या है? पहला सपना है अमृता, यानी मौत को हराने का सपना। दोस्तों, इंसान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी दुश्मन है मौत। हजारों सालों से इंसान मानता आया है कि मौत से कोई नहीं बच सकता। हर धर्म, हर संस्कृति ने यही कहा, मौत तय है और इससे बचना मुमकिन नहीं। लेकिन होमो डियस में हरारी बताते हैं कि अब इंसान इस सोच को बदल रहा है। आज इंसान मौत को केवल कुदरत की अपरिवर्तनीय सच्चाई नहीं मानता, वह इसे एक तकनीकी समस्या की तरह देखने लगा है, जिसे विज्ञान और तकनीक के जरिए हल किया जा सकता है। अब इंसान सोच रहा है कि क्या वह अपनी उम्र बढ़ा सकता है, बीमारी को खत्म कर सकता है और शायद मौत को पूरी तरह मात दे सकता है। यानी हरारी कहते हैं कि इंसान अब न केवल अपने जीवन को समझ रहा है, बल्कि उसे डिजाइन करने और अपनी सीमाओं को बदलने की कोशिश कर रहा है। और यही बदलाव भविष्य में मानवता के लिए नए अवसर और नए खतरे दोनों लेकर आएगा। सोचिए,
पहले प्लेग या चेचक जैसी बीमारियों से लाखों लोग अपनी जान गंवा देते थे। लोग मानते थे कि यह सब भगवान की मर्जी है, कि इससे बचना असंभव है। लेकिन जब वैक्सीन और नई दवाइयां बनी तो मौत की यह वजह काफी हद तक खत्म हो गई। मतलब मौत अब सिर्फ तकदीर का सवाल नहीं रही, अब यह एक वैज्ञानिक चुनौती बन गई जिसे इंसान समझ सकता है और जिस पर वह काम कर सकता है। इसी सोच ने इंसान को एक नया सपना दिया, क्यों न मौत को पूरी तरह हराया जाए। युवाल नोआ हरारी कहते हैं कि भविष्य में इंसान मौत को हराने के लिए कई रास्तों पर काम कर रहा है, और यह प्रयास केवल कल्पना नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक की असली दुनिया में हो रहा है। पहला रास्ता है मेडिकल साइंस। डॉक्टर और वैज्ञानिक लगातार नई दवाइयां और तकनीकें विकसित कर रहे हैं ताकि बीमारियों को जड़ से मिटाया जा सके। आज जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से इंसान अपने डीएनए को एडिट कर सकता है। मतलब बच्चे के जन्म से पहले ही उनकी बीमारियों को रोका जा सकता है और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। कुछ वैज्ञानिक तो यह भी मानते हैं कि इस तकनीक से इंसान 120 से 150 साल तक जीवित रह सकता है। आज इंसान के पास आर्टिफिशियल अंग भी हैं, हार्ट पेसमेकर, कृत्रिम हाथ पांव, आंखों के लिए चिप। ये सभी उपकरण इंसान की सीमाओं को बढ़ाने और मौत को पीछे धकेलने के कदम हैं। भविष्य में शायद साइबोर्ग इंसान संभव हो, आधा इंसान आधा मशीन। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि इंसान की यादों और सोच को कंप्यूटर में सेव किया जा सकता है, यानी शरीर मर जाए लेकिन इंसान की माइंड हमेशा जीवित रहे। इसे हम डिजिटल इमॉर्टैलिटी कहते हैं, एक ऐसी स्थिति जहां इंसान का दिमाग तकनीक के माध्यम से अमर हो सकता है। यानी होमो डियोस की दुनिया में मौत सिर्फ एक चुनौती है जिसे इंसान हराने की कोशिश कर रहा है, और यह सिर्फ सपना नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक की मदद से धीरे धीरे हकीकत बनने की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, सोचिए, अगर इंसान कभी न मरे तो क्या होगा? यह सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है। अमरता का विचार हमेशा इंसान को रोमांचित करता है, लेकिन हरारी चेतावनी देते हैं कि इसमें बहुत बड़े खतरे भी छिपे हुए हैं। अगर लोग मरना बंद कर दें तो जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ जाएगी। संसाधनों, भोजन, पानी और रहने की जगह पर क्या असर पड़ेगा? और अगर अमरता की तकनीक केवल अमीरों के पास रहे तो गरीबों का क्या होगा? क्या यह और भी असमानता पैदा नहीं करेगा? अगर कोई इंसान कभी न मरे तो नई पीढ़ी के लिए दुनिया कहाँ जाएगी और समाज का संतुलन कैसे बना रहेगा? यानी अमरता इंसान का सबसे बड़ा सपना है, लेकिन यह सपना दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी बन सकता है। हरारी बताते हैं कि मौत केवल जीवन का अंत नहीं है, मौत जीवन के संतुलन का भी हिस्सा है। क्योंकि हमें पता है कि हमारा समय सीमित है, तभी हम मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, रिश्तों को अहमियत देते हैं। अगर मौत न हो तो जिंदगी का महत्व भी कम हो सकता है। अमरता हमें शक्ति दे सकती है, लेकिन यह सवाल खड़ा करती है, क्या लंबा जीवन वाकई में खुशहाल जीवन होगा? क्या इंसान अपने जीवन में नीरसता और निरर्थकता का शिकार न हो जाएगा? तो दोस्तों, इंसान का पहला सपना है अमर होना, मौत को हराना। वह विज्ञान, तकनीक और डिजिटल दुनिया की मदद से इस सपना को साकार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह सिर्फ उम्मीद और उत्साह से भरा नहीं है, बल्कि इसके साथ बड़े जोखिम और खतरों से भी घिरा हुआ है। अब सवाल उठता है, अगर इंसान अमर हो भी गया तो क्या वह वाकई में खुश रहेगा? क्या अमरता के साथ साथ वह अपने दुखों और पीड़ाओं को भी मिटा पाएगा, या फिर लंबा जीवन उसे नए और अनजाने संकटों की ओर ले जाएगा? यही हमें ले जाता है इंसान के दूसरे बड़े सपने की तरफ, वह सपना जिसमें इंसान न केवल लंबा जीवन चाहता है बल्कि पूर्ण सुख और आनंद की तलाश में है। दोस्तों, अमरता की खोज के बाद इंसान का अगला सपना है हमेशा सुख और आनंद में जीना। क्योंकि सिर्फ जीना ही पर्याप्त नहीं है, अच्छा और पूर्ण रूप से जीना भी उतना ही जरूरी है। हजारों सालों तक लोग मानते थे कि खुशी भगवान की देन है। अगर आप धर्म के नियमों का पालन करेंगे, पूजा करेंगे और भक्ति करेंगे तो भगवान खुश होगा और आपको सुख देगा। लेकिन आज इंसान की सोच बदल गई है। अब खुशी को केवल ईश्वर पर छोड़कर नहीं देखा जाता, बल्कि इसे विज्ञान और मनोविज्ञान की मदद से समझा जा रहा है। हरारी कहते हैं कि इंसान ने पहले भूख और बीमारी जैसी चुनौतियों से लड़कर अपनी जिंदगी सुरक्षित कर ली। अब उसकी नजरें दुख, तनाव और मानसिक पीड़ा को हराने पर हैं। वह चाहता है कि जीवन में हमेशा आनंद और सुख की स्थिति बनी रहे। वैज्ञानिक बताते हैं कि खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है,
यह हमारे दिमाग और हार्मोन में छिपी हुई है। जब हमारे दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल निकलते हैं तो हमें खुशी का अनुभव होता है, यानी खुशी को अब समझा और नियंत्रित किया जा सकता है। इसी वजह से आज की दुनिया में लोग दवाओं, मेडिटेशन, योग और टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं ताकि वे हमेशा अच्छा महसूस कर सकें। भविष्य में इंसान खुशी पाने के लिए इन तकनीकों का इस्तेमाल और भी बढ़ा देगा। कल्पना कीजिए, इंसान अपने दिमाग में चिप लगाएगा जो उसके मूड को नियंत्रित कर सके। वर्चुअल रियलिटी की मदद से ऐसी दुनिया बनाई जाएगी जहां इंसान हमेशा सुख का अनुभव कर सके। डिजाइनर ड्रग्स ऐसी विकसित की जाएंगी जो बिना किसी साइड इफेक्ट के लगातार आनंद प्रदान करें। मतलब, इंसान दुख, तनाव और दर्द को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन हरारी चेतावनी देते हैं कि यहां सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह कृत्रिम सुख असली सुख जैसा होगा? क्या तकनीक और दवाइयां मनुष्य को वास्तविक संतोष और आनंद दे पाएंगी, या यह केवल एक नकली अनुभव होगा? यही वह चुनौती है जो इंसान के दूसरे बड़े सपने, हमेशा सुख और आनंद में जीने को लेकर खड़ी होती है। क्योंकि वास्तविक जीवन का आनंद केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे रिश्तों से जुड़ा होता है। सोचिए, अगर आपके दिमाग में एक बटन लगा हो और उस बटन को दबाते ही आप हमेशा खुश महसूस करें, तो क्या आपकी जिंदगी सच में अच्छी जिंदगी होगी, या यह सिर्फ एक झूठा अनुभव होगा जो असली जीवन की जटिलताओं और गहराइयों से अलग है? आज की दुनिया में हमारे पास पहले से ज्यादा पैसा है, पहले से ज्यादा आराम है और पहले से ज्यादा विकल्प हैं। फिर भी लोग तनाव, अकेलेपन और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुशी सिर्फ भौतिक साधनों से नहीं आती। खुशी आती है रिश्तों से, उद्देश्य और लक्ष्य से, और जीवन के गहरे मायनों से। अगर इंसान केवल दवाओं और तकनीक की मदद से खुशी पाने की कोशिश करेगा तो संभव है कि उसे असली संतोष न मिले। हरारी कहते हैं कि अगर इंसान ने खुशी को सिर्फ केमिकल्स और डेटा तक सीमित कर दिया तो वह असली खुशी खो देगा, क्योंकि इंसानियत की खूबसूरती ही है सुख और दुख दोनों को महसूस करना। अगर दुख खत्म हो जाए तो सुख का मूल्य भी खत्म हो जाएगा। अगर दर्द ही न हो तो राहत और संतोष की अहमियत कौन समझेगा? यही कारण है कि इंसान का दूसरा बड़ा सपना, हमेशा सुखी रहना, सिर्फ तकनीक और दवा तक सीमित नहीं हो सकता। इंसान अब विज्ञान, तकनीक और मेडिटेशन की मदद से दुख और तनाव को मिटाना चाहता है, लेकिन खतरा यह है कि कृत्रिम सुख हमें असली खुशी और जीवन की वास्तविक अनुभूतियों से दूर कर सकता है। और जब इंसान अमर हो जाएगा और हमेशा सुख में रहेगा तो सवाल उठता है, इसका अगला कदम क्या होगा? हरारी बताते हैं कि यह इंसान को तीसरे और सबसे महत्वाकांक्षी सपने की ओर ले जाएगा, डिविनिटी, यानी भगवान जैसी शक्ति पाना। यानी इंसान अब न केवल लंबा और सुखी जीवन चाहता है, बल्कि वह खुद को सीमाओं से ऊपर उठाकर ऐसी शक्ति हासिल करना चाहता है जो पहले केवल ईश्वर के पास मानी जाती थी। यह सपना इंसान की महत्वाकांक्षा और खोज की अंतिम सीमा की तरह है, लेकिन साथ ही यही सपना सबसे बड़े खतरों और नैतिक सवालों को भी जन्म देता है। क्योंकि जब इंसान अपनी सीमाओं को पार कर भगवान जैसी शक्ति हासिल करने लगेगा तो यह शक्ति उसे बचा भी सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। दोस्तों, इंसान के अब तक के 2 सपने हमने देखे। पहला सपना था अमर होना, यानी मौत को हराना, और दूसरा सपना था हमेशा सुख और आनंद में जीना। लेकिन इन दोनों सपनों से भी बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सपना है दिव्यता, यानी खुद को भगवान जैसा बनाना। अब आप सोच रहे होंगे कि दिव्यता का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि इंसान मंदिर में भगवान बनकर बैठेगा या जादू करेगा? नहीं, यहां दिव्यता का अर्थ बिल्कुल अलग है। यह मतलब है कि इंसान ऐसी शक्ति हासिल कर ले जो पहले केवल भगवान के पास मानी जाती थी। शक्ति ऐसी कि वह जीवन बना सके, जीवन खत्म कर सके, मौसम और प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित कर सके और पूरी प्रकृति पर हावी हो सके। आज विज्ञान ने इंसान को कई नई शक्तियां दी हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से अब इंसान डीएनए को बदल सकता है, यानी बच्चे के जन्म से पहले तय किया जा सकता है कि उसकी आंखों का रंग क्या होगा, उसका शरीर कितना मजबूत होगा और वह किन बीमारियों से सुरक्षित रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब इंसान की सोच से भी आगे जा रही है। मशीनें इंसान की आदतों, फैसलों और भावनाओं को समझने लगी हैं, और रोबोटिक्स की मदद से इंसान ऐसे रोबोट बना रहा है जो कई मामलों में इंसान से ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान हो सकते हैं।
ये सभी तकनीकें और खोजें इंसान को धीरे धीरे वह शक्ति दे रही हैं जो कभी केवल भगवान के पास मानी जाती थी। हरारी कहते हैं कि यही होमो डियस का असली मतलब है। होमो सेपियंस यानी सोचने वाला इंसान अब खुद को देवता इंसान बनाना चाहता है। अब उसका मकसद सिर्फ जिंदा रहना या सुखी रहना नहीं है। उसका लक्ष्य है ब्रह्मांड और जीवन के नियमों पर नियंत्रण हासिल करना, अपनी इच्छाओं और शक्तियों के जरिए दुनिया को नए तरीके से आकार देना। यह सपना इंसान की महत्वाकांक्षा की चरम सीमा है। लेकिन जैसे जैसे इंसान यह शक्ति हासिल करेगा, साथ ही नए खतरे और नैतिक सवाल भी सामने आएंगे। क्योंकि जब इंसान खुद को ईश्वर जैसी ताकत देगा, तो उसे यह तय करना होगा कि वह इस शक्ति का इस्तेमाल भलाई के लिए करेगा या स्वयं अपने अहंकार और लालच में फंस जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इंसान इस ताकत को संभाल पाएगा? इतिहास हमें बार बार यह सिखाता है कि जब भी इंसान को नई शक्ति मिली, उसने उसका इस्तेमाल हमेशा सही तरीके से नहीं किया। परमाणु बम बना तो उसे युद्ध में इस्तेमाल किया गया। औद्योगिक क्रांति आई तो विकास के साथ प्रदूषण और असमानता बढ़ गई। इंटरनेट आया तो जानकारी की पहुंच तो बढ़ी, लेकिन फेक न्यूज और साइबर अपराध भी तेजी से फैल गए। यानी शक्ति के साथ हमेशा जिम्मेदारी भी आती है। और जब इंसान को भगवान जैसी शक्ति मिल जाएगी, तो सवाल उठता है, क्या वह इसे मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा, या फिर लालच, अहंकार और स्वार्थ की वजह से यह शक्ति दुनिया को खतरे में डाल देगी? हरारी बताते हैं कि इंसान के सामने अब दो रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि इंसान इस शक्ति का इस्तेमाल सभी के भले के लिए करे, बीमारियों को मिटाए, गरीबी और असमानता खत्म करे और एक ऐसा न्यायपूर्ण समाज बनाए जहां हर कोई सम्मान और अवसर पाए। लेकिन दूसरा रास्ता भी संभव है कि इंसान इस शक्ति का इस्तेमाल केवल अपने फायदे के लिए करे, अमीर और ताकतवर और ज्यादा शक्तिशाली बने, जबकि गरीब और कमजोर पीछे छूट जाए। अगर इंसान यह रास्ता अपनाता है, तो होमो डियोस की दुनिया खतरे में पड़ सकती है। इंसानियत के मूल मूल्य खो सकते हैं और तकनीक और शक्ति का दुरुपयोग पूरे समाज के लिए भारी परिणाम ला सकता है। यही हरारी का चेतावनी भरा संदेश है। जितनी बड़ी शक्ति इंसान हासिल करेगा, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधों पर होगी। क्योंकि केवल विज्ञान और तकनीक ही नहीं, बल्कि इंसान का विवेक और नैतिकता भी तय करेगी कि होमो डियोस की दुनिया सुरक्षित, खुशहाल और न्यायपूर्ण होगी या खतरे और असमानता से भरी होगी। सोचिए, अगर इंसान कृत्रिम जीवन यानी आर्टिफिशियल लाइफ बना पाए तो क्या होगा? अगर रोबोट और मशीनें इंसान से ज्यादा बुद्धिमान हो जाएं तो क्या होगा? अगर कुछ लोग सुपर ह्यूमन बन जाएं, जिनके पास असाधारण ताकत और क्षमता होगी, और बाकी इंसान पीछे रह जाए तो क्या होगा? यही है होमो डियोस का असली सवाल। दिव्यता का सपना इंसान को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन वहीं यह सपना बर्बादी की गहराई में भी धकेल सकता है। दोस्तों, इंसान का तीसरा और सबसे बड़ा सपना है दिव्यता। वह खुद को भगवान जैसा बनाना चाहता है, लेकिन यह सपना इंसानियत के लिए वरदान भी हो सकता है और अभिशाप भी। हरारी चेतावनी देते हैं कि इस दिव्यता की खोज में असली ताकत अब हमेशा इंसान के हाथ में नहीं रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में शक्ति की नई कुंजी होगी, डेटा और एल्गोरिदम। यही हमें ले जाता है होमो डियोस की दुनिया का अगला बड़ा विषय, डेटाइज्म यानी डेटा का धर्म। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि इंसान अमरता, हमेशा सुख में जीने और दिव्यता की खोज में है। लेकिन हरारी कहते हैं कि भविष्य का असली भगवान शायद डेटा होगा। हाँ, डेटा। हरारी बताते हैं कि आने वाले समय में एक नया धर्म उभर सकता है, जिसका नाम है डेटाइज्म। इस धर्म में न मंदिर होगा, न पूजा। यहां भगवान होगा, डेटा। मतलब जो भी सबसे ज्यादा डेटा इकट्ठा करेगा और उसे समझ पाएगा, वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। और आज हम पहले से ही डेटा पर निर्भर हो चुके हैं। जब हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, तो यह हमें तुरंत जवाब देता है। जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो एल्गोरिदम हमें वही चीजें दिखाते हैं जो हमें पसंद आ सकती हैं। जब हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे क्लिक, लाइक्स और शेयर से कंपनियां हमारे बारे में सब जान लेती हैं। मतलब हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारी पसंद और हमारे फैसले अब डेटा से प्रभावित होने लगे हैं। हमारी दुनिया धीरे धीरे डेटाइज्म की ओर बढ़ रही है। हरारी कहते हैं कि भविष्य में इंसान जितना डेटा इकट्ठा करेगा, उतना ही वह दुनिया पर प्रभावशाली होगा। और यही बदलाव होमो डियोस की दुनिया में नई ताकत और नई चुनौतियां लेकर आएगा। हरारी कहते हैं
कि आने वाले समय में एल्गोरिदम इंसान से ज्यादा हमें जानने लगेंगे। ये समझें, आज हम सोचते हैं कि हम अपनी पसंद खुद चुनते हैं, लेकिन भविष्य में मशीनें हमारी हर इच्छा को पढ़ लेंगी। कौन सा गाना हमें पसंद आएगा, कौन से कपड़े हम खरीदेंगे, किससे हमें दोस्ती या शादी करनी चाहिए, ये सब फैसले मशीनें हमारे लिए पहले ही तय कर देंगी। धीरे धीरे हमारी फ्री विल यानी हमारी स्वतंत्र इच्छा कमजोर हो जाएगी। हम खुद सोचेंगे कि हम निर्णय ले रहे हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग और हमारा व्यवहार डेटा और एल्गोरिदम के नियंत्रण में होगा। भविष्य की अर्थव्यवस्था और राजनीति भी डेटा पर आधारित होगी। वो सरकार सबसे ताकतवर होगी जो सबसे ज्यादा डेटा इकट्ठा और नियंत्रित करेगी। वो कंपनियां दुनिया पर हावी होंगी जो सबसे ज्यादा डेटा जमा करेंगी और उसका सही इस्तेमाल जानेंगी। आज भी यही कारण है कि गूगल, अमेजन, फेसबुक और एप्पल जैसी कंपनियां इतनी शक्तिशाली हैं। लेकिन दोस्तों, डेटा का यह धर्म केवल शक्ति नहीं देता, बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। अगर डेटा केवल कुछ बड़ी कंपनियों या सरकारों के हाथ में रहेगा, तो यह इंसान की आजादी छीन सकता है। हमें लगेगा कि हम खुद निर्णय ले रहे हैं, लेकिन असल में एल्गोरिदम हमें नियंत्रित कर रहा होगा। इंसान धीरे धीरे सिस्टम का गुलाम बन जाएगा। हरारी कहते हैं कि अगर सब कुछ डेटा और एल्गोरिदम पर आधारित हो गया, तो इंसान की अहमियत घट सकती है। मशीनें इंसान से तेज और ज्यादा सटीक काम कर पाएंगी। इससे एक नई समस्या जन्म लेगी, यूजलेस क्लास, यानी ऐसे लोग जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा, जिनकी जरूरत मशीनों और सिस्टम में घट जाएगी। इस वर्ग के लोग केवल सिस्टम के हिस्से बनकर रह जाएंगे और उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी इच्छा और उनकी स्वतंत्रता धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। यानी डेटा पर आधारित यह नई दुनिया इंसान को अभूतपूर्व शक्ति दे सकती है, लेकिन वही शक्ति इंसान के अस्तित्व और स्वतंत्रता के लिए खतरा भी बन सकती है। दोस्तों, डेटाइज्म हमें यह बताता है कि भविष्य में शक्ति न इंसान के पास होगी न भगवान के पास। असल में असली ताकत होगी डेटा के पास। अगर डेटा का इस्तेमाल सही तरीके से किया गया तो यह मानवता को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लेकिन अगर डेटा का इस्तेमाल गलत हाथों में गया तो इंसान अपनी स्वतंत्रता और अपनी पहचान दोनों खो सकता है। यही वह कारण है कि हरारी हमें एक और बड़े और महत्वपूर्ण सवाल की ओर ले जाते हैं, इंसान बनाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, हमने देखा कि भविष्य डेटा का होगा और यह डेटा नियंत्रित करेगा कौन शक्तिशाली होगा। लेकिन इस डेटा का इस्तेमाल करने वाली ताकत होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एआई ऐसी मशीनें हैं जो खुद सीख सकती हैं, सोच सकती हैं और फैसले ले सकती हैं। आज ही एआई ने हमारी दुनिया में कई बदलाव ला दिए हैं। कारें बिना ड्राइवर के चलने लगी हैं। डॉक्टरों की जगह एआई बीमारी का पता लगाने लगा है। चैटबॉट्स इंसानों की तरह बातचीत करने लगे हैं। लेकिन यह तो अभी शुरुआत है। भविष्य में एआई इंसान से कहीं आगे निकल सकता है। इंसान की सोच और शरीर की अपनी सीमाएं हैं। हम थक जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं और हमारी याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। लेकिन एआई को नींद की जरूरत नहीं, भूख नहीं लगती और उसकी मेमोरी कभी खत्म नहीं होती। यही कारण है कि एआई इंसान से तेज, अधिक बुद्धिमान और अधिक प्रभावशाली बन सकता है। और यही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, जब मशीनें इंसान से अधिक शक्तिशाली हो जाएंगी तो इंसान अपने फैसले, अपनी आज़ादी और अपनी अहमियत कैसे बनाए रखेगा? क्या एआई इंसान की मदद करेगा या इंसान को पीछे छोड़ देगा? अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर एआई इंसान से ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली हो गया तो क्या होगा? क्या ऐसी मशीनें इंसान के आदेश मानेंगी या फिर अपनी बुद्धि और लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए खुद के फैसले लेने लगेंगी? हरारी चेतावनी देते हैं कि अगर एआई कंट्रोल से बाहर चला गया तो यह इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि मशीनें इंसान को मानवता के रूप में नहीं बल्कि संसाधनों यानी रिसोर्सेज की तरह देख सकती हैं। यानी इंसान सिर्फ डेटा और मशीनों के नजरिए से एक उपयोगी या गैर उपयोगी इकाई बन सकता है। एआई का सबसे बड़ा असर होगा नौकरियों पर। अगर एआई गाड़ी चला सकता है तो ड्राइवरों की जरूरत नहीं रहेगी। अगर एआई मरीजों का इलाज कर सकता है तो डॉक्टरों की संख्या घट जाएगी। अगर एआई पढ़ा सकता है तो टीचर्स पीछे रह जाएंगे। इसका मतलब है कि दुनिया भर में करोड़ों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। हरारी इसे कहते हैं, एक नई यूजलेस क्लास पैदा होगी, यानी ऐसे लोग जिनके पास करने को कुछ नहीं होगा, जिनका समाज में मूल्य घट जाएगा। एआई का नियंत्रण भी उसी के पास होगा
जिसके पास सबसे ज्यादा डेटा होगा, यानी बड़ी टेक कंपनियां और शक्तिशाली सरकारें। इससे शक्ति और प्रभुत्व कुछ ही हाथों में सिमट जाएगा और बाकी लोग कमजोर और निर्बल हो जाएंगे। दोस्तों, यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर एआई इंसान से अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हो गया, तो क्या इंसान का कोई मूल्य बचेगा? क्या इंसान सिर्फ एक कमजोर प्रजाति बनकर रह जाएगा, या फिर इंसान और एआई मिलकर एक नई संतुलित दुनिया बनाएंगे? सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां एआई हमारे फैसले करेगा, जहां मशीनें इंसान से ज्यादा सोच और समझ सकती हैं, जहां इंसान अपनी ही बनाई रचनाओं पर निर्भर हो जाएगा। यही भविष्य का असली डर है। यही होमो डियस की सबसे गहरी चेतावनी है। एआई हमें स्वर्ग भी दे सकता है और नर्क भी। सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, बुद्धिमानी से या केवल अपने फायदे के लिए। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि इंसान के 3 बड़े सपने हैं: अमर होना, हमेशा सुख में जीना और खुद को भगवान जैसी ताकत देना। साथ ही हमने जाना कि डेटा और एआई उसके भविष्य को पूरी तरह बदल रहे हैं। लेकिन हरारी हमें चेतावनी देते हैं, इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ा खतरा यह है कि इंसान खुद को भूल सकता है। इतिहास गवाह है कि जब भी इंसान को असाधारण ताकत मिली, उसने उसका गलत इस्तेमाल किया। औद्योगिक क्रांति ने विकास और समृद्धि दी, लेकिन इसके साथ प्रदूषण और असमानता भी आई। परमाणु ऊर्जा ने बिजली और शक्ति दी, लेकिन परमाणु बम का निर्माण भी हुआ। इंटरनेट ने दुनिया को जोड़ा, लेकिन नफरत, फेक न्यूज और साइबर अपराध भी बढ़ा। तो सवाल उठता है, क्या इंसान भविष्य में भी वही गलती दोहराएगा? भविष्य में टेक्नोलॉजी केवल कुछ हाथों में होगी। अमीर अपने बच्चों को सुपर ह्यूमन बना सकते हैं, वे अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं, नई शक्तियां हासिल कर सकते हैं, लेकिन गरीबों के पास ये सुविधाएं नहीं होंगी। इससे समाज 2 हिस्सों में बंट सकता है, एक तरफ सुपर ह्यूमन और दूसरी तरफ सामान्य इंसान। और यह फासला बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि असमानता बढ़ेगी और समाज का संतुलन टूट सकता है। जब एआई इंसान से बुद्धिमान और शक्तिशाली हो जाएगा, जब डेटा हमें नियंत्रित करेगा, तो इंसान खुद से सवाल करने लगेगा, मेरी असली पहचान क्या है? क्या मेरी स्वतंत्र इच्छा सच में है या सिर्फ एक भ्रम? ये सवाल इंसानियत को गहराई तक हिला देंगे। हरारी एक डरावना शब्द इस्तेमाल करते हैं, यूजलेस क्लास, यानी ऐसे लोग जिनके पास काम नहीं होगा, जिनकी जरूरत नहीं होगी। एआई और मशीनें सब कुछ कर देंगी और लाखों करोड़ों लोग बेकार हो जाएंगे। सोचिए, जब किसी इंसान को लगे कि वह बेकार है, तो समाज पर क्या असर होगा? भविष्य में लड़ाई तेल या जमीन के लिए नहीं होगी, लड़ाई होगी डेटा और टेक्नोलॉजी पर कब्जे के लिए। देश और बड़ी कंपनियां डेटा को हथियार बना लेंगी, और अगर यह हथियार गलत हाथों में चला गया, तो दुनिया अस्थिर हो सकती है और मानवता के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। यही होमो डियस का सबसे बड़ा सबक है। इंसान अपने सपनों और शक्तियों को प्राप्त कर सकता है, लेकिन वही ताकत अगर विवेक और नैतिकता के बिना इस्तेमाल हुई, तो यह इंसानियत का विनाश भी कर सकती है। दोस्तों, हरारी कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा चुनौती सिर्फ यह नहीं है कि हम अमर बन जाएं या भगवान जैसी शक्ति पालें। असल चुनौती यह है कि क्या हम इन शक्तियों का सही और जिम्मेदार इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर हम कर पाएं, तो इंसानियत स्वर्ग के समान प्रगति करेगी। लेकिन अगर हम असावधानी और लालच में फंस गए, तो वही इंसान अपनी ही शक्तियों से खुद को बर्बाद कर सकता है। यही होमो डियस की सबसे बड़ी चेतावनी है। भविष्य की चुनौतियां केवल तकनीक और विज्ञान की नहीं हैं। यह चुनौतियां नैतिकता, समानता और इंसानियत से जुड़ी हुई हैं। यानी सवाल यह नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, हमने इंसान की कहानी देखी, कितनी लंबी, कितनी अद्भुत। एक समय था जब हम जंगली जानवरों के बीच बस एक कमजोर प्रजाति थे, लेकिन हमारी सोच, कल्पना और सहयोग की ताकत ने हमें पूरी धरती पर राज दिलाया। अब सवाल उठता है, आगे क्या होगा? युवल नोआ हरारी कहते हैं कि इंसान अब होमो सेपियंस से होमो डियस बनने की कोशिश कर रहा है। किताब हमें 3 बड़े सपनों के बारे में बताती है। पहला सपना है अमृता, यानी मौत पर जीत पाना। दूसरा सपना है सुख, यानी हमेशा आनंद और शांति में जीना। तीसरा सपना है दिव्यता, यानी भगवान जैसी शक्ति पाना। ये सपने इंसान को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनके साथ जुड़े हैं गंभीर खतरे। भविष्य में इंसान का असली प्रतियोगी कोई और प्रजाति नहीं होगी। उसका सबसे बड़ा मुकाबला उसकी अपनी रचना से होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उस रचना के पीछे सबसे बड़ी ताकत होगी डेटा। जो भी डेटा को नियंत्रित करेगा,
वही भविष्य की दुनिया को नियंत्रित करेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, असली खतरा तकनीक नहीं है। असली खतरा है इंसान का अहंकार, लालच और जिम्मेदारी की कमी। अगर हम अपनी शक्तियों को समझदारी से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वही शक्तियां हमें बर्बाद भी कर सकती हैं। दोस्तों, होमो डियोस सिर्फ भविष्य की संभावनाएं नहीं दिखाती, यह हमें चेतावनी देती है। हमें केवल तकनीक पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपनी इंसानियत, नैतिकता और समानता को भी संभालना होगा। क्योंकि अगर इंसान अपने सपनों की खोज में अपनी इंसानियत खो देगा तो उसके पास सब कुछ होगा, लेकिन जीने की असली वजह नहीं होगी। तो इस किताब से हमें यह समझना चाहिए, सपने देखना जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन अपनी सीमाओं और जिम्मेदारियों को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। भविष्य हमारे हाथ में है, हम इसे स्वर्ग बना सकते हैं और चाहे तो नरक भी। इसलिए सवाल यह नहीं है कि भविष्य कैसा होगा, असल सवाल यह है हम किस तरह का भविष्य चुनेंगे। यही होमो डियोस का सबसे बड़ा संदेश है। इंसान केवल भगवान जैसी ताकत पाने की कोशिश न करे, बल्कि अपनी इंसानियत बनाए रखने की कोशिश भी करे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और गहरी और सोच बदल देने वाली किताबों की समरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी हर एक सपोर्ट हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देती है। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपने विचारों को ऊंचाई तक ले जाइए। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।